हमें आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हम लोग ने समय को इम्पोर्टेंस ना देने की वजह से हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है उसका ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए इसका एक एक सेकेंड का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है। इंटरनेशनल डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है, मतलब ये बैंक है और वो भी इंटरनेशनल बैंक है, मतलब जागतिक लेवल की बैंक है। दूसरी बात, आने वाले दिन पे सवार होने के लिए अभी आप लोगों को सभी को पता है कि आने वाला पूरा समय 100% डिजिटलाइजेशन रहेगा, मतलब 100% डिजिटल रहेगा। तो उस पे आने वाले समय पे सवार होने के लिए सच में अपना रुतबा कौन कायम रख सकता है? जो पहले से निकल चुका है वो कायम रख सकता है, क्यों बाद में आएगा वो बंदा वो कायम रख सकता है। तो जाहिर सी बात है, हम सबको पता है जो पहले से निकल चुका है तैयारी करके वही अपना रुतबा कायम कर सकता है। तो इसके लिए कहना चाहता हूँ, ये जो बैंक है अपना 100% डिजिटल बैंक है, मतलब आने वाले समय पे सवार होने के लिए, अपने बड़े लेवल पे पहुंचने के लिए पहले से ही इंटरनेशनल डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है। और ऐसे इंटरनेशनल डिजिटल बैंकिंग सिस्टम, इसमें अपना अकाउंट ओपन करने के लिए कोई 5,000 या 10,000 अमाउंट डिपॉजिट रखने का ज़रूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पेटीएम एक एप्लीकेशन था। पेटीएम एप्लीकेशन जब मार्केट में उतारा गया वो सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज एप्लीकेशन हमारे पास जिस माध्यम से आया, कोई बच्चा किधर नाके पे खड़ा होता था, उसने हमें इंस्टॉल करवा के अपने मोबाइल में अपना अकाउंट उसके बैंक में इन्वॉल्व करके ले लिया। उसी प्रकार हम पेटीएम में इन्वॉल्व हुए। ऐसे करते 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 जैसे पेटीएम के पास 3.5 करोड़ कस्टमर होने के बाद आज वो पेटीएम विश्वसनीय बैंक मानी जाती है। इसी प्रकार एक इंटरनेशनल डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन, पलवीन इंटरनेशनल डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन, इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए हमें इस बैंक का एक करेंसी है। फॉर एग्जांपल याद दिलाना चाहता हूँ फिर से, एक कोई बैंक ICICI बैंक, HDFC बैंक कोई नॉर्मल बैंक की बराबरी का बैंक नहीं। आपको बताना चाहता हूँ, ये एक इंटरनेशनल डिजिटल बैंकिंग सिस्टम, ये अपना रिजर्व बैंक के बराबरी का बैंक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो नोट यूज कर रहे हो, आप जो रुपीज़ यूज कर रहे हो, उस रुपीज़ के ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर अपने नोटों के ऊपर लिखा हुआ है तो ये नोट रिजर्व बैंक का है, राइट। वैसा ही इंटरनेशनल डिजिटल बैंकिंग सिस्टम का अपना खुद का करेंसी है, जिसको कहते हैं DP। और DP मतलब डिजिटल पॉइंट, और जिसकी करंट वैल्यू है अभी 1 DP = 75 फीस। अभी थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके जाना चाहता हूँ। जब 2009 में बिटकॉइन अपने देश में आया था, तब बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ 6 रुपये से लेकर 7 रुपये तक था। अभी आप लोगों को सबको पता है कि बिटकॉइन का प्राइस 52 लाख तक पहुंचा था, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में उसका प्राइस 36 लाख है। जबकि उसके पास कोई भी डाटा नहीं था सेल परचेस करवाने के लिए बिटकॉइन को, फिर भी अगर उसका इतना प्राइस बढ़ सकता है तो हमें ये गर्व महसूस होना चाहिए। जिस बैंक में हम अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उस बैंक के अकाउंट होल्डर ऑलरेडी 35 लाख क्रॉस हो चुके हैं। अगर जिस बैंक में 35 लाख अकाउंट होल्डर क्रॉस हो चुके हैं सेल परचेस करने के लिए, अपना करेंसी सर्कुलेट करने के लिए, तो उस करेंसी का वैल्यू आगे जाके कितना बढ़ेगा समझने की काबिलियत हम खुद रखते हैं,
क्योंकि ऑलरेडी इतिहास गवाह है बिटकॉइन की कितनी प्राइस बढ़ चुकी है, और जिसकी अभी डीपी की टोटल माइनिंग हो चुकी है 100 बिलियन। 100 बिलियन इसकी टोटल माइनिंग हो चुकी है। इसके पास करेंसी सर्कुलेट करने के लिए ऑलरेडी 35 लाख लोग आ चुके हैं। तो आगे जाके इसका रेट डेफिनेटली बहुत ही आसमान छू सकता है। तो ऐसे बैंक में अकाउंट ओपन करना डेफिनेटली हर कोई चाहेगा। क्यों चाहेगा? क्योंकि हम जिस बैंक में अकाउंट ओपन करके रखे हुए हैं, अगर थोड़ा सा मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूँ, अगर कोई भी अड़ोस पड़ोस में अगर हम देखेंगे तो कोई भी हमें ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा कि जिसका किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा हुआ नहीं है। हर एक इंसान का किसी ना किसी बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है। साथ साथ हर एक इंसान चाहता है मेरा अकाउंट कोई प्रोफेशनल एक सिक्योर बैंक में होना चाहिए। उसी लोगों के चाहतों को हमें आगे लेके जाना है और उसी को आगे लेके लोगों का रिक्वायरमेंट पूरा करके हम बहुत बड़ा अपना एसेट खड़ा कर सकते हैं। मतलब इससे पहले जो भी हम करते थे उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जिस बैंक में अकाउंट हम ओपन करने जा रहे हैं उसका करेंसी खुद का है। जिस बैंक में अकाउंट हम ओपन करने जा रहे हैं उस बैंक में अगर हमारा अकाउंट होगा तो छोटी सी और एक एग्जाम्पल तौर पे बताना चाहता हूँ। अगर हम एक 10-15 साल पीछे अगर जाएंगे तब गांव खेड़े से अगर कोई बच्चा किसी शहर में अगर अपना करियर बनाने के लिए जाता था, पूरा गांव उसको छुड़ाने के लिए आता था बस स्टैंड पे। लेकिन आज अगर कोई दुबई से आएगा तो भी किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विश्व ये टोटल अपना गांव बन गया है। तो आज हम इधर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद हम कहाँ पर रहेंगे, किधर जाएंगे, कुछ बता नहीं सकते हैं। उसी कारण आने वाले दिन में हमारे बच्चों के लिए, हमें, हमारे परिवार के लिए अगर वो किसी भी कंट्री में जाएंगे तो भी उनको किसी भी कंट्री में जाने के बाद अपना करेंसी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर अपनी करेंसी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसे सिक्योर बैंक में, ऐसे मल्टीपल यूज करने वाले अकाउंट में हम अकाउंट ओपन करना डेफिनेटली चाहेंगे। साथ साथ हम एक भी अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी का, उसके माध्यम से हमें विद इन माइक्रो सेकेंड में 50% अमाउंट हमें मिल जाता है। और 50% अमाउंट जो मिला हुआ है वो हम विद इन माइक्रो सेकेंड में विड्रॉल भी कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर और एक अकाउंट हमने ओपन किया तो उसके माध्यम से भी सेम फॉर्मेलिटी है, 50% अमाउंट हमें मिल जाता है। मतलब हमारा जो भी 2250 रुपये हमने जो अकाउंट ओपन करने के लिए लगाया था वो टोटल अमाउंट हमने विड्रॉल करके ले लेने की हमें यहाँ पर मौका दिया हुआ है। साथ साथ अगर हमने इस बैंक को और 4 रेफरेंस दे देते हैं तो ये बैंक हमें इस प्रकार मौका देती है जैसे कि हम किसी भी बैंक में अपना एफडी अमाउंट रख के कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहेंगे तो किसी भी बैंक में हमें 1 टाइम बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो 1 टाइम बड़ी अमाउंट यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं। इस बैंक ने इतनी इंसानियत दिखाई है कि एक नॉर्मल पर्सन भी अपना अकाउंट ओपन करवा के बड़ी अमाउंट सेटअप करके ले सकता है। एफडी के तौर पे बड़ी अमाउंट कमाना चाहते हैं तो आपको इस बैंक के माध्यम से एक मौका दिया जाता है। आप अपना अकाउंट अपग्रेड करवा के आप एफडी के तौर पे मिलने वाला अमाउंट ईयरली 60% अमाउंट आप ले सकते हो। थैंक यू।